इनके लोग जा रहे हैं। सुन वो सामान लाना, सामान लाना है। ये है उनका सामान, मैं ले जा रही हूँ बाहर। बरसात का मौसम है तो लग रहा है रास्ते में बारिश भी हो सकती है। मम्मी का फ़ोन आया था कि रास्ते में बारिश हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है रास्ते में। सेफ्टी के लिए पिंकी हेलमेट पहन ली है। खाने से पकड़ना, ये भी रखना है। और अभी पानी की बोतल शायद अंदर ही मैं लेकर आती हूँ। पानी की बोतल होगी वहाँ बेड में देख कर आओ, कुछ सामान छुटा है क्योंकि कुछ छूटा तो नहीं, सब चला गया। पानी बोतल तो ला रहे हैं। रास्ते में हो रही है बारिश तो पिंकी अभी उदास है कि रास्ते में क्या होगा। वो स्कूटी से आए हैं तो ये है कि भीगने का डर है, सोमू भी भीग सकता है तो उससे थोड़ी चिंता हो रही है, इसलिए वो थोड़ी उदास है। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह जल्दी जा रहे थे, थोड़ा सा जल्दी उठे हैं तो सब लोग थोड़े सुस्त हो रखे हैं। पल्लू तो उठ गई है, परी उठ गई है और सोमू अभी तक सो रहा है। कहाँ है परी? परी चांद का टुकड़ा दिखा दे मुकड़ा, चांद का टुकड़ा दिखा दे, मेरे पास नहीं आना है। चांद का टुकड़ा दिखा दे मुखड़ा, चांद का टुकड़ा दिखा दे मुखड़ा। देखो ऐसे पकड़ लो। नहीं मतलब खाना नहीं है। ये जाएगा क्या हो गया ना सारा सामान कुछ जल्दी आ जाएंगे। स्कूटी स्टार्ट करने लग गए हैं लोग, जाने की पूरी तैयारी हो गई है। क्योंकि सोमू को ऐसे ही पकड़ेगी करने में। बारिश वारिश आएगी तो अपनी दुपट्टा हो सोमू सो रहा है। अपना मोबाइल हाँ बाय, क्योंकि बाय बोल बाय 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 बाय। चले गए हम वो लोग, अब हम भी जाते हैं अंदर। पिंकी तो चली गई है और हम सब आ गए अंदर अब। और वही है कि परी को तो एक जने ने पकड़ना ही है, तो मैं और मेरे हस्बैंड तो लग गए सफाई में और परी को पकड़ा है भावना ने और उसके हाथ में दे रखा है हमने हाइलाइटर। उसको देख के वो बहुत खुश हो रखी है और हम दोनों तो बिल्कुल सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे मेहमान आते हैं तो फिर हम इतना घर का ध्यान व्यान नहीं रख पाते, तो मतलब कि एक साथ ही होती है फिर सफाई। और सफाई करते करते परी ने किया था हमें बहुत परेशान, लेकिन हमने कहा कि एक जने को तो हम, जैसे कि भावना है वो, तू बस परी पकड़ और हम सब काम कर लेंगे तब भी।
और पिंकी के जाने के बाद बुरा तो हमें बहुत लगा, सोना भी बहुत लग रहा था। जैसे कोई आता है चला जाता है तो, और ख़ासकर अपने मायके से, तो बहुत बुरा लगता है। पिंकी लोग गए थे करीब 6 बजे गए वो यहाँ से। हाँ, 6 बजने में कुछ ही मिनट होंगे तब निकले वो यहाँ से। और उसका फ़ोन आया 7:30 पे। मुझे लगा वैसे भी रास्ते में बारिश हो रही थी, तो फिर मुझे लगा कि रास्ते में बारिश हो गई है और वो कहीं रुक गए होंगे। लेकिन ऐसा था कि वो पहुंच गए थे घर, और हम सब यहाँ बिल्कुल आश्चर्यचकित कि इतनी जल्दी कोई कैसे पहुंच सकता है। वो यही है कि सोमू के पापा है ना जो रिक्की, वो बहुत तेज़ ड्राइविंग करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं ड्राइविंग। तो बस इतनी जल्दी उनका फ़ोन आ गया कि हम 7:30 पे पहुंच गए। तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा फ़ोन लगाया कि हाँ सच बोल रहे हैं आप लोग। ने कहा हाँ हम सच में पहुंच गए। और बारिश ने रास्ते में, मतलब उनका घर हल्द्वानी साइड पड़ता है, तो काशीपुर से थोड़ा ही आगे, तो वहाँ पे उन्हें थोड़ी सी बारिश लगी। और इतनी बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन सुबह जैसे मम्मी का कॉल आया था कि यहाँ बारिश हो रही है, तो फिर वो थोड़ा सा घबरा गए थे। और बस काम वाम होके नहा धो लिया है यहाँ पे। और अब हम आ गए नाश्ते की तैयारी में। सब्जी वब्जी तो रात की बची थी, चाप वगैरह, बस थोड़ी सी रोटी बनाई और वही चाप, और पनीर भी बचा हुआ था। और तो क्योंकि कल पनीर बनाया था वो भी बचा हुआ था, तो फिर हमने बस वही गरम गरम किया, चाय वाय बनाई और थोड़ी सी मई वगैरह बनाई, और बस खाने की तैयारी में लग गए हम भी, नाश्ते की तैयारी में। अब यही रहता है ना कि हाँ जैसे रात का खाना बच गया था तो फिर हमने उसको ही गरम गरम करा, और फटाफट हमारा नाश्ता हो गया तैयार पनीर और चाप के साथ। जैसे वो कल आए थे तो आया तो बहुत मज़ा था। जैसे कोई घर में आता है तो कितना मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भावना शूट कर रही है वीडियो और मैं लगी हूँ नाश्ते की तैयारी में। दोनों ने नहा लिया है यहाँ पे, और अभी परी उठी नहीं है, परी सो गई थी। जैसे पिंकी लोग गए, पता है क्या, जैसे पिंकी हो गई मैंने परी को दूध पिलाया और परी सो गई। और ये अच्छा हुआ कि वो सोई, बिल्कुल 9 बजे उठी वो। 7 बजे वो सोई होगी और 9 बजे उठी। तब तक ये था कि हमारे सारे काम हो गए, नहाना धोना नाश्ता, और कपड़े वगैरह भी हमने सुबह ही धो लिए। हम ऐसा ही करते हैं हमेशा कि कपड़े, मतलब नहाते एकदम से कपड़े भी निकाल देते हैं, बर्तन वर्तन खाना बनाते वक्त ही निकाल देते हैं। तो क्या होता है उससे काम बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम एक साथ ही सारे काम निपटाते हुए चलें। फिर ये रहता है ना कि हाँ परी भी उठ जाएगी तो फिर और काम हो ही नहीं पाते। उसमें ये रहता है कि फिर परी को तो एक जने ने पकड़ना है और उसके बाद एक ने काम करना है। उसमें भी ये रहता है कि मेरा मेन रहता है कि मुझे दूध पिलाना है, उसके बाद ही कुछ काम हो पाते हैं। तो फिर बस हमने नाश्ता वास्ता बनाया, और वो आपको साइड में थोड़ा सा कूलर की झलक भी दिख रही होगी। मेरे हस्बैंड ने ना हमारे लिए कूलर लगा दिया किचन में भी, मतलब किचन में भी, मतलब वो इतने केयरिंग है कि किचन में भी हमारे लिए कूलर लगा दिया कि इनको गर्मी ना लगे। पर ये रहता है कि किचन में तो गर्मी हो ही जाती है, क्योंकि गैस वगैरह जलती है, तो गैस वगैरह जलते वक्त तो हम कूलर चला नहीं सकते, है ना। तो फिर ये रहता है कि कुछ चीज़ जैसे इंडक्शन में बना रहे हो तो तब तो कूलर चला लो। और वैसे तो वो गर्म हवा आने लगती है गैस वैस में, रोटी वगैरह बनाओ तो। कि चाय वाय दूध और सब्ज़ी वगैरह तो हम इंडक्शन में ही बनाते हैं, लेकिन रोटी और कभी कुछ चीज़ ऐसी सब्ज़ी होती है कि सूखी सब्ज़ी इंडक्शन में ना जल वल जाती है, तो इसीलिए हम गैस पे बनाते हैं। बस फिर हमने नाश्ता वास्ता बना लिया था, और यहाँ पे बस फिर मैं लग गई रोटी बनाने में। जैसे हमने नाश्ता तो मतलब सब्जी वब्जी गर्म करी और फिर मैं रोटी बनाने में लग गई। और रोटी तो हम ज़्यादातर गैस पे ही बनाते हैं, क्योंकि उससे ऐसा रहता है कि इंडक्शन में ना रोटी अच्छे से बन नहीं पाती। उसमें फिर ऐसा रहता है कि कपड़े से उसमें सेको, और उसमें गैस में ऐसा रहता है कि रोटी फूलती है, तो वो फूल के टाइप के तो अच्छे लगते हैं, पर वो इतनी अच्छी नहीं लगती ना इंडक्शन की रोटी, इसीलिए हम गैस में ही रोटी बनाते हैं। बाकी चीज़ें हम इंडक्शन का यूज़ कर लेते हैं उसमें। और फिर यहीं पे हमने सफाई वफाई भी कर ली थी किचन की, और मेरे हस्बैंड ने कूलर लगा लिया था। अब आ गए हूँ बस यही डिस्कस करने की नाश्ता बनाने बनाया, तो पूछ रहे तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि बस अभी
सब्जी वब्जी निकाली है फ्रिज से और रोटी वोटी बना रही हूँ मैं। तो उन्होंने बोला जल्दी बना ले, भूख लग रही है। तो फिर मैंने कहा अभी बस बन ही रहा है, बस मैं लग गई अपने काम पे। हो ही जाता है, एक औरत को कितना काम करना पड़ता है, घर का, बच्चे भी और घर के काम भी। और ये रहता है कि अब तो औरतें भी बाहर काम करती हैं, वर्किंग करती हैं, जॉब करती हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ऐसा है ना कि मेरा बच्चा भी अभी छोटा है, अभी पर 6 मंथ की हुई है कंप्लीट। उसको 6 मंथ 5 डेज़ हो गए हैं। वो 15 जैन को हुई थी, उस पैदा 15 जैन को बॉर्न हुई थी। तो बस वही थोड़ा परेशान करती है, तो उसी वजह से हमें थोड़ा जल्दी जल्दी खाना वाना करना पड़ता है। और अभी भावना लगी है बाहर, कपड़े वपड़े धोने में लगी होगी वो। और पीछे पौधों को पानी भी, उसको पानी देना बहुत पसंद है पौधों को, तो वो पीछे सफाई वफाई में लगी होगी। क्योंकि वहाँ पे ऐसा रहता है कि जामुन का पेड़ है, तो जामुन भी गिर जाते हैं। तो उसने जामुन गिरते हैं तो उसे झाड़ना पड़ता है, वरना हम जैसे कपड़े सुखाने जाते हैं बाहर तो क्या होता है, पैरों में लगते हैं। तो इसीलिए वो उनको थोड़ा झाड़ झूड़ के वही अपना पौधों में पानी दे रही होगी, और कपड़े सुखाने से पहले थोड़ी सी वहाँ पर सफाई कर रही होगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।